आग लगी आकाश को, झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। साथियों नमस्कार। वर्तमान के समय में जहां लोग काल के फैलाए जाल में उलझकर आध्यात्मिकता से कोसों दूर जाकर वैलेंटाइन डे जैसे पाश्चात्य और फूहड़ उत्सवों को मनाने में अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक लाभ तो होने से रहा, उल्टा शारीरिक, मानसिक और भौतिक लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि दूसरी तरफ आध्यात्मिक मर्म को जानने वाले इसी 17 फरवरी से एक ऐसे महान संत का बोध दिवस मनाने जा रहे हैं, जिनके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, जिन्होंने अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान से पूरे विश्व में नशा, दहेज, मृत्युभोज, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी बुराइयों को समूल नष्ट करने का दृढ़ संकल्प लिया है, जिनका जन्म आज से 73 वर्ष पूर्व हरियाणा के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ। यही बालक आगे चलकर विश्व इतिहास में क्रांतिकारी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विख्यात हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आज विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। संत रामपाल जी विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जो अपने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से प्रत्येक मानव को परमात्मा का साक्षात्कार करवा रहे हैं। संत रामपाल जी द्वारा बताया जा रहा अलौकिक अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्र आधारित और सभी पवित्र धर्मों को एक करने की सीख देता है। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में अकेले ऐसे संत हैं, जिन्होंने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों को खोलकर एक धार्मिक, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताया है। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा तत्व ज्ञान और दिखाया जा रहा सद्भक्ति मार्ग, जो उन्हें अन्य धर्म गुरुओं से बिल्कुल अलग करता है। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा प्रांत के जिला सोनीपत के गांव धनाना में एक किसान परिवार में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत वे हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। भक्ति मार्ग में दृढ़ होने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने जूनियर इंजीनियर के पद से साल 1995 में त्याग पत्र दे दिया था। इस माह 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी का 37वां बोध दिवस मनाया जा रहा है। परम संत रामपाल जी महाराज जी को 37 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1988 फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात्रि को स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। उपदेश दिवस यानी दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। इसलिए हर वर्ष 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी एक कबीरपंथी तत्वदर्शी संत है, जिनकी गुरु प्रणाली कबीर साहिब से ही प्रारंभ होती है। कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर में स्पष्ट कर दिया था कि गरीबदास जी महाराज की परंपरा में समय कबीर परमेश्वर का अंश होगा। संत रामपाल जी महाराज जी उसी परंपरा में 11वें तत्वदर्शी संत है। फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने भारत के विषय में कई भविष्यवाणियां की थी कि एक महान संत भारत में पैदा होगा और उसकी अध्यक्षता में भारत विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करेगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी में लिखा था कि जब तत्वदृष्टा यानी शायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा, उस दिन अमावस्या की अंधेरी रात होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16 या 20 या 25 वर्ष नहीं होगी। वह तरुण नहीं होगा, बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 और 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। सन 2006 में वह संत अचानक प्रकाश में आएगा। संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से 1998 तक
घर घर गांव गांव नगर नगर में जाकर सत्संग किया, जिससे बहुत संख्या में उनके अनुयायी हो गए थे। वहीं इसी दौरान विक्रमी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम 1997 को दिन के 10 बजे परमेश्वर कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज को सतलोक से आकर मिले तथा उन्हें सार शब्द की वास्तविकता व संगत को देने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए। सन 1999 में करौंथा रोहतक में सतलोक आश्रम की स्थापना की गई। 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक साप्ताहिक सत्संग हुआ। कुछ वर्ष तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर करौंथा और साथ लगते गांवों के लोगों, खासकर आर्य समाजियों ने जानबूझकर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने साल 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया था। आर्य समाज के मुख्य ग्रंथ माने जाने वाले सत्यार्थ प्रकाश के दिए वेद विरुद्ध ज्ञान का संत रामपाल जी द्वारा पर्दाफाश करने पर नकली धर्मगुरुओं की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई थी। अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आर्य समाज के ठेकेदारों तथा आचार्यों ने सतलोक आश्रम करौंथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध दुष्प्रचार करना आरंभ कर दिया और 12 जुलाई 2006 को संत रामपाल जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से आर्य समाज के गुरुओं तथा उनके अनुयायियों से सतलोक आश्रम करौंथा पर आक्रमण करवाया गया। 2006 में करौंथा कांड आर्य समाजियों के द्वारा किया गया। पुलिस ने आक्रमणकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की, जिस कारण से कुछ उपद्रवी घायल हुए और एक की मौत हो गई। जिसके बाद सरकार ने सतलोक आश्रम करौंथा को अपने अधीन ले लिया तथा संत रामपाल जी महाराज जी व उनके कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर 13 जुलाई 2006 को जेल भेज दिया। तब भी झूठे आरोपों में संत रामपाल जी महाराज जी को 22 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। 2 अप्रैल 2008 को संत रामपाल जी महाराज जी को जमानत मिली। करौंथा कांड 2006 के झूठे केस में संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हुए हैं और 20 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने उन्हें इस केस में पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्रों पे आधारित है। वे उस परमेश्वर की भक्ति के द्वार खोलते हैं जिसे सर्व सक्षम और सबसे दयालु कहा जाता है। वही परमेश्वर जो अंधे को आंख और कोढ़ी को काया और मरते हुए को शतायु प्रदान कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल भक्ति का द्वार ही नहीं खोला है, बल्कि उस भक्ति को सुचारू रखने के लिए एक आदर्श समाज की कल्पना को साकार किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक ऐसा समाज बन रहा है जहां बेटियों को बेटों के बराबर माना जाता है। बेटियां अब गर्भ में नहीं मारी जाती और ना ही उन्हें दहेज के लिए जीवित आग में जलाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों के लिए एक ऐसा समाज बना दिया है जहां नशे के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही नशीली वस्तु का व्यापार होता है, जहां जाति भेद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नशा मुक्ति और दहेज मुक्ति जैसे वे सभी कार्य जो न सरकार कर सकी, न कोई कानून, न कोई धार्मिक संस्था कर सकी, न कोई अन्य समाज सुधारक, ये कार्य केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने तत्व ज्ञान से किया है। आज लाखों बेटियां सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही है। लाखों परिवार नशा मुक्ति से खुशहाल है। उनके द्वारा वर्ष में 6 से 7 समागम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पूरा विश्व धर्म भंडारे में आमंत्रित होता है और दहेज मुक्त विवाह होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अथक प्रयासों और तत्व ज्ञान का ये परिणाम है कि लाखों की संख्या में अनुयायी अब इस अंतिम और सत्य कबीर पंथी से जुड़ते जा रहे हैं और एक स्वस्थ निर्मल समाज का निर्माण करने में योगदान दे रहे हैं। 17 फरवरी को महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस है, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी राम देवानंद जी से नाम दीक्षा ग्रहण की थी।
संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित है। ऐसे महान संत का ये विश्व सदैव ऋणी रहेगा। इस अवसर पर गरीबदास जी महाराज जी के सत ग्रंथ साहिब की अमृतवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। ये आश्रम इस प्रकार है: सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजित राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। सभी आश्रमों में निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर पूरे विश्व का मानव समाज सादर आमंत्रित है। गरीब चंद सूर की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। निःशुल्क आध्यात्मिक ज्ञान, सत्संग एवं नाम दीक्षा ग्रहण करें। जीवन रूपी नैया को केवल गुरु ही पार लगा सकते हैं, किंतु गुरु पूरा हो, यानी वेदों के अनुसार ज्ञान देने वाला, अर्थात गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहे अनुसार पूर्ण तत्वदर्शी संत हो। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। कितनी भी लंबी आयु हो, यदि गुरु धारण नहीं किया तो 84 लाख योनियों में यातनाएं भोगनी ही होंगी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए एवं अपने नजदीकी नामदान का स्थान पता करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सर्वधर्मों से प्रमाणित पुस्तक निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर के साथ आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।